इसमें कोई शक नहीं बकौल एक साइंटिस्ट के कि मैंने जब मज़ाहिब का मुताला किया है, सारे मजहबी किताबों को पढ़ा है, तो उसमें हमें सबसे बेहतर मज़हब इस्लाम नज़र आया। किताबों की बुनियाद पर, मुताले की बुनियाद पर सबसे अच्छा मज़हब हमें इस्लाम नज़र आया। लेकिन सर्वे करके जब हमने दुनिया का दौरा किया और देखना चाहा कि कौन सी कौम अच्छी है और अपने मज़हब पर कितना अमल करती है, तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बदतर और सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई कोई कौम नज़र आई तो वो मुसलमान आई। बकौल एक साइंटिस्ट, दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं उनमें सबसे बेहतर मज़हब मुझे इस्लाम लगा, और बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बदतर कौम हमें मुसलमान नज़र आई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम अपने मज़हब से मुसलमान कितना दूर है। एक दौर था कि डॉक्टर अंबेडकर जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो अपना धर्म त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जिस धर्म के अंदर चार चार जातों को में बांट दिया गया हो, और ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को और हाथों से क्षत्रिय को और रान से वैश्य को और पैरों से शूद्र को पैदा किया हो, जहां यह कल्पना हो, यह तसव्वुर हो कि हरिजन शूद्र नीची जाति का आदमी ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हो, उस धर्म में हमारा क्या, हमें क्या सम्मान मिलेगा? जिस मज़हब के अंदर, जिस धर्म के अंदर ये लिखा हो कि हरिजन शूद्र नीची जाति का आदमी अगर वेद पढ़ ले तो उसकी ज़बान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा और तांबा पिघला के डाल दो, वेद अगर देख ले तो उसकी आंखों को फोड़ दो। जिस धर्म के अंदर शूद्र को वेद पढ़ने की इजाज़त ना हो, वेद सुनने की परमिशन ना हो, वेद छूने की परमिशन ना हो, उस धर्म में हमें क्या सम्मान मिलेगा? इस्लाम की स्टडी की, इस्लाम का मुताला किया, डॉक्टर अंबेडकर अपने 20,000 अनुयायियों के साथ इस्लाम मज़हब कबूल कर लेते हैं। लेकिन वहाँ महात्मा गांधी ने एक अड़ंगा डाल दिया। गांधी जी बोले, मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन कौन से मुसलमान हुए हो? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, रिजवी, कादियानी, चकड़ालवी, अहले हदीस, क्या कौन सा 72 फिरकों की लिस्ट गिना दी बापूजी ने। तो अंबेडकर ने कहा, अच्छा इस्लाम पढ़ा तो समझ में आ गया, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, अब हमें इन 72 में से देखना पड़ेगा कि सबसे अच्छा कौन है, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी। फिर उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम की खूबियाँ देखकर डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फ़िरक़ों में बटे हुए हमारे हालात देखे तो इस्लाम को छोड़ दिया। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा था दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे बदतर कोई कौम है तो मुसलमान। एक मिनट की कद्र कीमत क्या होती है, इतिहास पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तो आपको पता चलेगा। एक एक मिनट में तारीख बदल गई, कौमों की तारीखें बदल गईं, जंगें उलट गईं, जंगें पलट गईं। और जब अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी और महात्मा गांधी को सिर्फ अंग्रेज़ों ने 2 मिनट का टाइम दिया था बोलने के लिए कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं, तो कलकत्ता के मैदान में महात्मा गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी और देखिए महात्मा गांधी ने 2 ही मिनट में अपनी बात को पूरा करते हुए क्या कहा था, लोगों, भारतवासियों, देश की हालत यूं है, हमें यूं करना है, बस इतना कहा था और हट जाते हैं। हम आज एक दूसरे को देख रहे हैं कि तुम कौन हो, किस में बटे हुए हो, क्या हो, जबकि मेरे भाइयों हमारा मज़हब ये कहता है कि अच्छी बात कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद कुछ गुस्से में लोगों ने, उनको मालूम था कि भारत में हमारा विरोध करता है, तो इंग्लैंड में जाने के बाद महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने कुछ एक लिफाफे में गालियां लिख कर दी और लिफाफा बंद कर दिया, लिफाफे को मैं आलपिन लगा दी। गांधी जी समझ गए कि मुझे गालियां ही हैं इसमें, क्योंकि लिफाफा आज तक किसी ने दिया नहीं है, ये दे रहा तो इसमें गालियां होंगी। तो उन्होंने क्या किया, लिफाफे में से आलपिन निकाली
ये आलपिन जिसमें हमारा ये बैच लटका हुआ है, ये आलपिन निकाला गांधी जी ने, उसको अपनी पॉकेट में रख लिया और लिफाफा फाड़ के फेंक दिया। मीडिया वालों ने पूछा, उस ज़माने की मीडिया ने, आपने ऐसा क्यों किया? गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, और जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी वो मैंने फाड़ के फेंक दी। आपको हर जगह जाना है, सबको सुनना है, सबको देखना है, आपको किसी पर क्रिटिसाइज नहीं करना है, तंज नहीं मारना है। आप जाइए और देखिए, जो चीज़ आपको आपके फ़ायदे की नज़र आए वो ले लीजिए, और जो चीज़ आपको आपके फ़ायदे की नज़र नहीं आए उसको छोड़ दीजिए। ये इस्लाम हमें सिखलाता है और इस्लाम हमें बताता है, ये इस्लाम है। इसीलिए कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, दूसरा धर्म तलाश करेगा, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ये शख्स आखिरत में, परले के दिन, क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। अल्लाह ने इस्लाम को क्यों पसंद किया है? यहाँ से गलत धारणा निकाल दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे जर्जी साहब तो मुसलमान हैं इसलिए इस्लाम की तारीफ़ तो करेंगे ही। नहीं, इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन होता और हम उसकी तारीफ़ करते तो आप कहते पक्षपात कर रहे हैं मौलाना, इसलिए कि जर्जी साहब तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हैं इसलिए आप तारीफ़ कर रहे हैं इस्लाम की। नहीं, हम इसलिए इस्लाम को सबसे बेहतर मजहब कह रहे हैं क्योंकि आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए सभी ने इस्लाम दिया है। यह इस्लाम नूह का भी धर्म था, यह इस्लाम इब्राहिम का भी मजहब था, यह इस्लाम मूसा का भी मजहब था, यह इस्लाम ईसा भी लेकर आए। इसीलिए कुरान पढ़िए, इसने साफ कहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो दीन लेकर आए ये उनका नहीं है, इस्लाम सिर्फ उनका नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले भी जितने नबी इस दुनिया में आए वो सब इस्लाम ही की दावत देते थे। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ये कहता है कुरान, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को स्थापित किया, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को चॉइस किया, हमने तुम्हें वही दीन देकर भेजा है जिस दीन की वसीयत हमने आपसे पहले नूह को की थी और उसके बारे में हम आपको वही कर चुके, बता चुके। और नूह के बाद जिस दीन को लेकर इब्राहिम आए, वमा वस्सैना बिही इब्राहिम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, इसी दीन को इब्राहिम ने भी लोगों के सामने पेश किया, इसी दीन को मूसा ने भी लोगों के सामने पेश किया, इसी दीन को ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पेश किया है। जब कजरुओं ने कजरबी मिला दी और लोगों ने असली में डालडा की आमेजिश कर दी, असली में नकली मिला दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओरिजिनलिटी को क्लियर करने के लिए, असलियत को अलग करने के लिए, दूध में से पानी को अलग करने के लिए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, आखिरी नबी, कल की अवतार की शक्ल में, आखिरी नबी की शक्ल में दुनिया वालों को दे दिया और बता दिया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नया दीन नहीं दे रहे हैं, यही दीन इब्राहिम का था, यही दीन नूह का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था। इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है? सबका यही दीन। और इसीलिए कुरान खुलकर कहता है, देखिए ऐसी वुसाअत कहां मिलेगी, ऐसी फराख दिली कहां मिलेगी, ऐसी गुंजाइश कहां मिलेगी। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले किताब में ऐलान कर दो, आप तौरात वालों को, ज़बूर वालों को, इंजील वालों को बता दो, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए दाऊदियों, आए ज़बूर पढ़ने वालों, आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, आए यहूदियों, ईसाइयों, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालू इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की
तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कुरान कहाँ कह रहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ हमारा कलमा है। आए अहले किताब, आए यहूदियों, ये तुम्हारा भी कलमा है। आए ईसाइयों, ये तुम्हारा भी कलमा है। नूह जब इस दुनिया में थे तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आखिरी नबी बनकर आए तो आपके जमाने में कलमा पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए, नूह से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक कलमे का पहला जुज कहीं नहीं बदला। पहला मंत्र, पहला कलमा अपनी जगह पर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बदला गया तो सिर्फ दूसरा जुज परिस्थितियों के मुताबिक, हालात के मुताबिक। नूह आए तो नूह रसूलुल्लाह कहा गया, मूसा आए तो मूसा रसूलुल्लाह कहा गया, ईसा आए तो ईसा रसूलुल्लाह कहा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया। कुरान इसी को कहता है, हमने कोई नया धर्म, नया दीन नहीं दिया। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ हम लोग इत्तिहाद पैदा कर लें। इस्लाम तो यहूदियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, ईसाइयों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बुनियाद वही मंत्र होना चाहिए, वही कलमा होना चाहिए जो तुम्हारा भी है और हमारा भी है। अब कौन कह सकता है कि इस्लाम नफरत की शिक्षा देता है, घृणा फैलाता है और नफरत फैलाता है, या इस्लाम के अंदर यहूदी और ईसाइयों पर जुल्म करने का हुक्म दिया गया है। कुरान तो ये कह रहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और जिनको किताबें नहीं दी गई उनमें भी अगर देखा जाए तो मूल मंत्र किसी न किसी तरीके से ये लिखा है। अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो आज भी ये मंत्र मिलेगा, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। पंडित मरने से पहले अपने पुत्र से कहता, बेटा मरने से पहले तू ला इलाहा पढ़ लेना। हरण पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। यही तो इस्लाम कहता है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तुमने जो गुनाह किए सारे के सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कलमा पढ़ लेना, माँ कब्ल की ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं वो सारे गुनाहों को धो देता है ये कलमा। यही तो है इस्लाम। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी दूसरी हो जाती है। समझ लो कि कलमा पढ़ने से पहले आप बच्चे थे, कलमा पढ़ने के बाद अब आप बालिग हो चुके हैं। बच्चों की गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन बालिग हो जाने के बाद सोच समझ कर कदम उठाओ। कभी आपने देखा है जब आपका बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, फिर फर्स्ट में आता है, तो आप नज़र डालिए आपके स्कूल का मैनेजमेंट उस बच्चे के हाथ में उसकी टीचर पेंसिल दे देती है मसाले वाली और साथ में रेज़र देती है। बच्चा लिखता है, गलती करता है, टीचर मिटाती है और मिटवाती है। बच्चा फिर गलती करता है, फिर उसको मिटवाया जाता है। उसके हाथ में कलम नहीं दिया जाता, पेन नहीं दिया जाता, पेंसिल दी जाती है। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 तक वो पेंसिल से लिखता है और गलती करता है, रेजर से मिटाता है। लेकिन 5th के बाद जब वो 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में कलम, पेन दे दिया जाता है और रेजर उसके हाथ में नहीं दी जाती है। अब वो बच्चा 6 क्लास से फिर इंटर तक BA और MA और PA फिर आगे जितना भी पढ़ता है उसके हाथ में पेन होता है, रेजर नहीं होता है। क्योंकि अब स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तुम 6 क्लास में आ चुके हो, तुम्हारी उम्र 11-12 साल की से ऊपर जा चुकी है। अब तुम बच्चे नहीं रहे, जब बच्चे थे तो तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी। अब सोच समझ कर लिखना, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, 6 में आ चुके हो। अब अगर गलती करोगे तो ये गलती को मिटाने के लिए रेजर तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, यही इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता है। इस्लाम से पहले तुमने जानने अनजाने में जो भी गुनाह किए हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे।
जाएंगे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद गोया कि पेंसिल का ज़माना तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। अब पेन तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है, कलम तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तुमने किया है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस तौहीद का इकरार किया है तुमने। ला इलाहा बड़ी वुसाअत रखता है अपने अंदर, और पहले तमाम माबूदाने बातिला का इनकार, उसके बाद लफ्ज़ इल्लल्लाह कहकर एक अल्लाह का इकरार बहुत कुछ सिखाता है हमें, बहुत कुछ सिखाता है। और ये बहुत कुछ हमें अंदर से झंझोड़ता भी है कि सुनो, और गुनाह अगर करोगे तो माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ रहे हो इसके साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, शिर्क करोगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सर झुकाओगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद समझोगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी तुम गुनाह करते हो, मैं गफूर रहीम हूँ, तुम्हें माफ़ करने का हक़ रखता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम लाने के बाद गोया कि कलम हमारे हाथ में है, पेन हमारे हाथ में है, जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। शराब की बोतल उठाने से पहले सोच लेना इस्लाम ने शराब के लिए कौन सी बाउंड्री मुतय्यन कर दी है।